अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कुछ मज़ीद रोशनी डालेंगे और इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि वीज़ा ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट में क्या देखना चाहता है। अरूब कंसल्टिंग में आपको बिजनेस, वीज़ा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी से मुतलिक वीडियोस मिलती हैं। आज का जो सवाल कि वीज़ा ऑफिसर बैंक स्टेटमेंट में क्या देखना चाहता है, या इस तरह से हम कहें कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अक्सर लोग हमें जब ये सवाल करते हैं, हमारे साथ जब कंसल्टेशन होती है, तो ये सवाल करते हैं कि मुझे वीज़ा के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट आपकी है कितनी है, कहाँ से आई, पैसे किधर से आए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई। ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जो वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट को सामने रख के देख रहा होता है। तो चलते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि किस तरह से बैंक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सबसे पहले अपने वीज़ा ऑफिसर ने ये चीज़ देखनी होती है कि आप जो भी एप्लीकेंट है, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपने वीज़ा अप्लाई किया, उसके साथ आपने बैंक स्टेटमेंट दी, तो ये चीज़ देखता है कि आप नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं। अगर आप नौकरी करते हो, तो नौकरी से मुतल्लिक आपके कागज़ात लगते हैं। आपका इनकम टैक्स है, आपकी सैलरी कितनी है और उसके मुतालिक मज़ीद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, शो करने के लिए। दूसरा, अगर आप कारोबार करते हैं, तो फिर कारोबार से मुतालिक आपके सवाल उठते हैं कि आप कारोबार क्या करते हैं, कितने पैसों का कारोबार करते हैं, कारोबार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, कारोबार का टैक्स पे करते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उस कारोबार से आपको बचत कितनी होती है, ये देखे जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ें देनी पड़ती हैं और वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों को देखता है। अगर हम यहाँ पे ये बात सामने रखें कि एक शख्स है जो कि नौकरी करता है या कारोबार करता है, या एक ऐसा शख्स है जो दोनों काम करता है कि वो एक नौकरी कर रहा है, फुल टाइम नौकरी कर रहा है, लेकिन साथ उसके वो एक पार्ट टाइम कारोबार भी करता है। ऑनलाइन कारोबार है उसका, ऑफलाइन कारोबार है, जैसे भी है, वो एक कारोबार करता है। उसके बाद वो पूरे महीने में बैंक के अंदर कितने पैसे आते हैं उसके, कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे जाते हैं, और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ उसके पास रहता क्या है। ये खास पॉइंट होता है वीज़ा ऑफिसर जो देख रहा होता है आपके बैंक स्टेटमेंट को। पिछले 6 महीने की अगर स्टेटमेंट उसने माँगी है या 3 महीने की, जो भी स्टेटमेंट उसने माँगी है, तो उसने मेन चीज़ ये देख देख रहे होते हैं कि पैसे कितने आए, कितने गए। या इससे पहले अगर क्वेश्चन करें कि पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए, कितने आए और उसके बाद गए कहाँ पे और कितने बच गए? ये 4-5 सवाल अगर आप आंसर कर सकें, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक शख्स को लें जिसकी कमाई 1 लाख रुपया है और वो सारे पैसे बैंक में जमा करवा देता है। यहाँ पर मैं वैसे करता चलूँ कि शायद 1 लाख रुपया कारोबारी लोगों के लिए बहुत थोड़ी-सी रकम हो, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जब इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल बुक करते हैं हम। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई रोज़ाना की 50 लाख से भी ज़्यादा है। बड़े पैमाने पे वो कारोबार कर रहे हैं। वो सप्लायर्स हैं, फैक्ट्री से फैक्ट्री को माल सप्लाई करते हैं, या फैक्ट्री से लेकर आगे से वो अपने जो होलसेलर की उनकी दुकानें हैं और वो माल सप्लाई करते हैं। उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। वो डेली बेसिस पे 50-60 लाख से भी ज़्यादा होगी और उसी हिसाब से उनके एक्सपेंस होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शायद 1 लाख से भी कम की कमाई हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 1 लाख से 10 लाख के करीब, ये महाना की बात कर रहा हूँ मैं, कमाई हो। तो हम एक एवरेज रखते हैं कि 1 लाख रुपया महीने का एक शख्स है वो कमा रहा है और वो सारे पैसे, जितने भी पैसे हैं, वो 1 लाख रुपया जो भी है, वो अपने बैंक में लेकर जाता है। सारे पैसे बैंक में लेके जाता है। चाहे वो कैश पे काम कर रहा है या वो चेक वगैरह पे काम करता है या ऑनलाइन कार्ड पेमेंट लेता है, जैसे भी है। वो 1 लाख रुपया उसके बैंक में चला जाता है। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर ने ये चीज़ देखनी होती है कि बिज़नेस के जो पैसे उसके पास आए, उसमें से उसके बिज़नेस के अखराजात कितने हैं और उसके बाद वो कितने पैसे घर लेके जाता है। यानी एक शख्स है, कारोबार कर रहा है 1 लाख रुपया, और उसके सप्लायर को पैसे देने हैं उसने, उसने दुकान का बिल देना है, उसने दुकान के अखराजात बाकी हैं, अगर मुलाज़िम रखे हैं उनको तनख्वाहें देनी है। वो देने के बाद उसके पास 30,000 रुपए बचता है और 30,000 रुपया वो घर ले जाता है। या उसमें से कुछ पैसे वो घर ले जाता है, कुछ पैसे वो कारोबार के अंदर दोबारा इन्वेस्ट कर देता है। अब ये चीज़ आप वीज़ा ऑफिसर ने देखनी है कि 70,000 रुपया तो उसका कारोबार का खर्चा हो गया।
हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सिमेटली कर रहे हैं। ये मेरे पास एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं है किसी कारोबार की कि वो 70,000 ही उसका खर्च होता हो सकता है 40,000 होता हो। हो सकता है कोई कारोबार ऐसा हो जिस पे बहुत थोड़े पैसे लगते हों लेकिन पैसे बहुत बनाते हैं वो। तो मैं एक एवरेज ब बता रहा हूँ, सिनेरियो बना रहा हूँ कि एक कारोबार है जिसके 70,000 कारोबार का खर्चा है, जिसमें से नया माल सप्लाई किया माल म खरीदा उसने, दुकान के बिल वग़ैरह दिए, तनख्वाहें दी और 30,000 रुपया वो घर लेके चला जाता है। अब ये 30,000 रुपया जो वो घर लेके जाता है, इसमें से वीज़ा ऑफ़िसर ने ये देखना है कि वो किस तरह से स्पेंड करता है। जिसके अंदर वो उसके घर के अखराजात हैं, मसलन उसकी बीवी-बच्चों के खर्चा है, उसके खाने-पीने का खर्चा है और बाकी बिल वग़ैरह उसका खर्चा है। और इसी 30,000 रुपए में से उसने वीज़ा वाले को ये दिखाना है कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं। मैं अगर एक सिंगल एक बंदा, एक सिंगल एप्लीकेंट, एक एप्लीकेंट मतलब सिंगल मीन्स वो मैरिड या सिंगल, वो मैं सिंगल नहीं कह रहा, मीन्स कि एक एप्लीकेंट है, वन पर्सन है। वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है और उसको कितना खर्चा चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे जाएँ और कुछ गुज़श्ता वीडियोज़ को अगर देखें, लिंक अगर आप ऊपर शो हो जाएगा उसका, कि एक वीडियो में मैंने या 2 वीडियोज़ में ग़ालिबन इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आप अपना एक्सपेंस शो करवा सकते हैं कि आपने अगर होटल बुकिंग की है, फूड का कितना खर्चा है, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, जहाज का टिकट, वीज़ा फीस वगैरह, ये सारी मिलाकर उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, उस वक्त जो सिनेरियो हमने सेट किया था कि 6,70,000 रुपया इस शख्स को दरकार था कि मुझे इतना एक्सपेंस चाहिए और उसको स्टेटमेंट 6 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो ये अखराजात हैं जो वीज़ा ऑफिसर ने देखना होता है कि किस तरह से एक शख्स आ रहा है, उसके बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे हैं, किस तरह से वो पैसे लेके आ रहा है, किस तरह से वो पैसे स्पेंड कर रहा है और कितने पैसे उसके बच रहे हैं महीने के। और आया कि उसके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, वो अपना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकेगा। ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। वीज़ा से मुतालिक, बैंक स्टेटमेंट से मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं और हम जल्दी आपको उस सवाल का जवाब देंगे। इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।